आप जानते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पे आएगा तो वो आपसे आपकी जात भी पूछ सकता है और आपके लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस भी। जी हाँ, भारत की अगली जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि एक डिजिटल क्रांति होने वाली है। 1931 के बाद पहली बार देश अपनी जातियों को गिनेगा और पहली बार कागज कलम की जगह मोबाइल ऐप और जियो टैगिंग का इस्तेमाल होगा। आज की इस खबर में हम डिकोड करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली इस महाजनगणना के वो 33 सवाल क्या हैं और डिजिडॉट तकनीक आपके जीवन को कैसे बदल देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मैं हूं छाया सिंह। सबसे पहले बात टाइमलाइन की। गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि 2021 में जो जनगणना कोरोना की वजह से टल गई थी, अब वह 2026 में 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक, जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेशन कहा जाता है। दूसरा चरण, इसमें आबादी की विस्तृत जानकारी ली जाएगी, जो 2027 तक पूरी होगी। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट है, आपको जनगणना कर्मचारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, यानी घर की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले आप खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर पाएंगे। यह पूरी तरह पेपरलेस होगा। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में और उसका रिश्ता स्थिर है तो जनगणना में उन्हें शादीशुदा यानी मैरिड माना जाएगा। बस शर्त इतनी है कि कपल खुद यह माने कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। सरकार ने यह भी कहा है कि उत्तरदाताओं की निजी जानकारी को गोपनीय ही रखा जाएगा। इसके लिए सेशन एक्ट 1948 की धारा 15 का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपकी निजी जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं की जाएगी। अगर कोई अधिकारी अनुचित सवाल पूछता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जात का कॉलम शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने इसे सहमति दी है। इससे पहले 1921 में अंग्रेजों ने जात आधारित डेटा जुटाया था। जात का डेटा पूरी तरह डिजिटल तरीके से लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं बनाना और आरक्षण का सही लाभ उन तक पहुँचाना आसान होगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस जनगणना की सबसे हाईटेक डिजिडॉट है। आसान भाषा में कहें तो मैप पे आपके घर का एक डिजिटल निशान होगा। इसके 5 बड़े फायदे ऐसे हैं जो सीधे आपकी सुरक्षा और सुविधा से जुड़े हैं। अगर किसी सुदूर गांव में बादल फटता है या भूकंप आता है तो सरकार को पल भर में पता चल जाएगा कि उस सटीक लोकेशन पर कितने घर थे और किस घर पे कितने लोग रहते थे। राहत कार्य में यह गेम चेंजर होगा। आधार और जियो टैगिंग के मेल से फर्जी वोटर्स का नाम हटाना आसान होगा। एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं डाल पाएगा। अगर डेटा दिखाता है कि किसी इलाके में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो सरकार वहाँ पहले पार्क और स्कूल बनाएगी। चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने में अब कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि डेटा एकदम सटीक और डिजिटल होगा। 10 साल बाद जब अगली गिनती होगी तो यह पता चल जाएगा कितने लोग गांव छोड़कर शहर आए और किस दर से पलायन हो रहा है। तो कुल मिलाकर 2026 की यह जनगणना सिर्फ एक हेड काउंट नहीं बल्कि विकसित भारत का एक डिजिटल डेटाबेस है। कर्मचारी मोबाइल ऐप के साथ आपके घर तक पहुंचेंगे। 2011 में 121 करोड़ की आबादी थी, लेकिन अब अनुमान यह है कि आबादी 147 करोड़ पार होगी। यह डेटा तय करेगा कि अगले 10 सालों में आपके शहर में कितने सड़कें बनेंगी और आपकी जाति या समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपका इस जनगणना और लाइव इन कपल्स वाले नियम पर क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे अनकोट मीडिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।